कि अगर इस बात पे विचार किया जाए तो हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों का मुख्य लक्ष्य क्या है? हम अपने जीवन में संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं, हम अपने एक परिवार का निर्माण करना चाहते हैं, उसका विस्तार करना चाहते हैं, तो इस सब का लक्ष्य क्या है? इस सब से कहीं न कहीं मनुष्य जो है वो सुख प्राप्त करना चाहता है। और अगर ये पूछा जाए कि वो सुख क्यों प्राप्त करना चाहता है, तो इसका कोई उत्तर सामान्य रूप में दे पाना संभव नहीं है। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं उसका सबका उद्देश्य जो है वो सुख की प्राप्ति है, आनंद की प्राप्ति है। तो एक ऐसा लक्ष्य जिसके आगे कोई लक्ष्य ना हो, एक ऐसा साधन जिसके आगे जो किसी और चीज़ के साधन के रूप में प्रयोग न किया जा सके, वो अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तो मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वो है सुख की प्राप्ति करना, या उसको एक दूसरा शब्द और विस्तृत शब्द प्रयोग किया जा सकता है कि आनंद की प्राप्ति करना। यानी कि मनुष्य का, भारतीय दर्शन की दृष्टि से देखें तो जीव का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद परमात्मा का अंश होने के नाते खुद भी आनंद स्वरूप है। तो उस आनंद स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लेना, यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। अब यहाँ जब मनुष्य की बात की जा रही है तो वहाँ पर स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, क्योंकि अभी जो बात कही गई कि ऑल क्रिएशन इज फेमिनिन टू गॉड, तो हम सब प्रकृति के अंश हैं। और इसलिए चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सबके जीवन का लक्ष्य क्या है? सुख। और सामान्य रूप में हम लोग देखते भी यही हैं कि मनुष्य जो भी करता है व्यक्ति, उसका उद्देश्य क्या होता है? उससे सुख प्राप्त करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जो सांसारिक सुख है, अगर उसकी बात होती तो वो तो द्वंद्वात्मक है। उसमें केवल और केवल व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। संसार के सुख को अगर आप सुख मानते हैं तो वो दुख का एलिमेंट जो है उसमें मिला हुआ है, वो द्वंद्वात्मक है। इसलिए जिस वस्तु की प्राप्ति से आपको सुख प्राप्त होगा, उसी वस्तु के वियोग से आपको दुख भी प्राप्त होगा। इसलिए ये जो संसार का स्वरूप है जिसमें हम सामान्य रूप में सुख शब्द का प्रयोग करते हैं, वो तो द्वंद्वात्मक है। तो फिर किस सुख और किस आनंद की बात की जा रही है? यानी कि अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेना, जिसको कहा गया है कि दुख से आत्यंतिक निवृत्ति। एक ऐसे सुखावस्था में पहुंच जाना, एक ऐसे आनंदावस्था में पहुंच जाना जहां दुख की संभावना ही ना रह जाए, दुख की संभावना ही खत्म हो जाए। तो ये मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, जिसको अरिस्टोटल एक वर्ड यूज करते हैं, यूडिमोनिया। तो ये जो यूडिमोनिया है, वैसे सामान्य रूप में तो उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सुख ही निकलता है, लेकिन हमारे यहाँ आनंद जो शब्द है वो उसके लिए एक और विस्तृत शब्द कहा जा सकता है, क्योंकि वो हमारे कहीं ना कहीं हमारा जो स्वरूप है उसको व्याख्यायित करता है। अब अरस्तु ये कहते हैं कि ये सुख जो है ये प्राप्त कैसे होगा? तो ये बिल्कुल वही सूत्र देते हैं अरस्तु, जो भारतीय दर्शन में भी स्वीकार किया गया है। और वो कहते हैं कि जैसे भारतीय दर्शन में स्वीकार किया गया है कि सुखस्य मूलम धर्म, तो अब सुख जो है या जो आनंद है वो मिलेगा कैसे? वो धर्म के पालन से ही मिलेगा, उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। सुखस्य मूलम धर्म, उसके मूल में धर्म है, यानी कि अगर धर्म नहीं है तो सुख नहीं। अब जब धर्म की बात आती है तो वहाँ पर अरस्तु ये कहते हैं कि भाई मनुष्य की विशेषता क्या है, उसको कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को विशेष बनाती है, बाकी सब प्राणी जगत से, वनस्पति जगत से अलग करती है? तो वो उसकी इंटेलेक्ट है, उसकी बुद्धि है। ये जो विवेक है, जो बुद्धि है, इसका जब प्रयोग मनुष्य करता है तब वो एक प्रकार से अपनी विशिष्टता में जी रहा होता है। बाकी तो जैसे कहा गया है कि आहार, भय, निद्रा, मैथुन, ये तो समस्त प्रकृति में देखने को मिलता है। तो इसमें कोई मनुष्य की विशेषता नहीं है। तो मनुष्य की विशेषता ये है कि जब अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, अपने विवेक का प्रयोग करता है, और तब इसके माध्यम से जो उसके जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करता है, यानी कि सुख को प्राप्त करता है, तो वो मनुष्य की विशिष्टता है। और इसमें वो कहते हैं कि दो प्रकार के सुख होते हैं जब बुद्धि का प्रयोग की बात आती है। तो एक तो जिसको कहते हैं सोफिया, जिससे फिलॉसफी शब्द बना है, तो उसका तो मतलब ये हो गया कि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एक जो दार्शनिक की, एक जो विचारक जो है, जिसमें विचारों में जो आनंद लेता है, उसकी बात होती है। लेकिन दूसरी चीज़ वो कहते हैं फ्रोनेसिस। जो फ्रोनेसिस है वो बेसिकली वो सुख है जिसमें हम संसार में रहते हुए और धर्म के पालन के माध्यम से सुख प्राप्त करते हैं।
तो जो सूत्र है सुखस्य मूलम धर्मा, तो उसी को अरस्तु भी स्वीकार करते हैं कि अगर हम धर्म का पालन करेंगे तो हम सुख की प्राप्ति करेंगे, जिसके लिए वो वर्च्यू शब्द का प्रयोग करते हैं कि हम एक वर्चुअस लिविंग के साथ एक नैतिक जीवन जीकर ही सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसके आगे वो ये जोड़ते हैं अरस्तु कि वो नैतिक जीवन जो है वो केवल और केवल राज्य के अंदर ही संभव है, इसीलिए मनुष्य जो है वो प्रकृति से एक राजनीतिक प्राणी है, या मैन इज बाय नेचर पॉलिटिकल एनिमल। तो इसलिए क्योंकि मनुष्य की जो प्रकृति है यानी कि जो सुख है वो केवल राज्य में रहकर ही उसको प्राप्त हो सकता है, राज्य की संस्था से बाहर नहीं प्राप्त हो सकता, इसलिए राज्य को वो एक नेचुरल संस्था बताते हैं। ये एक अलग महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जो यहाँ पर धर्म की जब बात आती है तो फिर धर्म का मतलब क्या है? धर्म शब्द को हम लोग सामान्य रूप में जिससे रिलीजन से ऑर्गेनाइज्ड जो रिलीजन है उससे जोड़कर देखते हैं, लेकिन धर्म का जो अर्थ है वो बड़ा ही व्यापक है। वो जिसको कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का जो नेचर है उससे उसका धर्म निर्धारित होता है। जैसे अग्नि का जो धर्म है वो है दाहकता, तो अग्नि का धर्म दाहकता है। अग्नि कभी भी अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता, दाहकता का त्याग नहीं कर सकता, और अगर अग्नि ने दाहकता का त्याग कर दिया तो अग्नि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो धर्म एक वो चीज़ है जो हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई है, जिसके त्याग के माध्यम से अगर उसको हम त्याग देते हैं तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो जब हम अपनी बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, तो मनुष्य का धर्म क्या है? तो सबसे अगर इसको सूत्रात्मक रूप में कहा जाए तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। परहित के समान कोई धर्म नहीं है, इसलिए मनुष्य के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि केवल वो स्वार्थ में लिप्त होकर अपने व्यक्तिगत नहीं, अपने पारिवारिक भी नहीं, अपने सामाजिक या अपने राष्ट्रीय नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के संपूर्ण अस्तित्व के कल्याण के विषय में जब विचार करता है तब सही मायने में जो है वो मनुष्य है। और इसके लिए कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उसमें मर्यादा का पालन करना पड़ता है। तो धर्म जिसको हम लोग लौकिक धर्म कहते हैं, वो लौकिक धर्म क्या है? वहाँ पे मर्यादा शब्द आ जाता है। तो मर्यादा का पालन सबके लिए है, वो न केवल स्त्रियों के लिए है, न केवल पुरुषों के लिए न केवल बालकों के लिए है, न केवल वृद्धों के लिए है। धर्म का पालन सबके लिए। अब सृष्टि में बाकी सबकी व्यवस्था इस प्रकार से है कि सब धर्म से बंधे हुए हैं, कोई अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता, लेकिन केवल और केवल मनुष्य की स्थिति ऐसी है जो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, इसीलिए उसके पास ये चॉइस है कि वो धर्म का पालन करे या धर्म का पालन ना करके अधर्म का पालन करे। धर्म का पालन ना करना ही अधर्म का पालन है। तो जैसे रात है और दिन है, और अगर रात नहीं है तो दिन होगा, दिन नहीं है तो रात होगी। इसी तरीके से अगर धर्म नहीं है तो अधर्म होगा, अगर धर्म है तो अधर्म नहीं होगा। तो प्रकाश जो कहा जाता है कि अंधकार का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है, इसलिए डार्कनेस का कोई अपना अलग से अस्तित्व नहीं है। इसी तरीके से अधर्म का भी अपना कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। धर्म का त्याग या धर्म की विस्मृति ही जो है वो अधर्म है। तो इस दृष्टि से देखें तो सभी जो हैं वो धर्म से यानी कि मर्यादा से बंधे हुए हैं, चाहे वो स्त्री हों चाहे वो पुरुष हों। तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली है वो ये कि जो नारीवादी चिंतन में काफ़ी अधिक देखने को मिला, और आज भी जो समाज में जो चीज़ हम देख सकते हैं वो एक जिसको लिबर्टी कहा जाता है, जिसको स्वतंत्रता कहा जाता है या फ्रीडम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, उसका एक मिसकंसेप्शन हम लोग के दिमाग में है। स्वतंत्रता के विषय में हमको ये लगता है कि जो कुछ हम करना चाहते हैं वो हमको करने दिया जाए, ये स्वतंत्रता है, जिसके लिए अंग्रेजी में वर्ड यूज़ किया गया है लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब कि आप जो मर्जी करे वो करिए। तो लाइसेंस और लिबर्टी के बीच में एक अंतर स्वीकार किया गया है, लाइसेंस और फ्रीडम के बीच में एक अंतर स्वीकार किया गया है। और इसको तो आधुनिक विचारक भी स्वीकार करते हैं, जैसे लॉ की हैं तो वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट फ्रीडम तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि एब्सोल्यूट फ्रीडम तो जो है वो इस प्रकार की व्यवस्था में किसी भी समाज का गठन ही नहीं हो सकता, उसकी व्यवस्था संचालित ही नहीं हो सकती। परंपरा भी यही कहती है कि वहाँ परंपरागत जो चिंतन है उसमें स्वतंत्रता का एक अलग संदर्भ है, उसको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। उसमें यह है कि आपको अपने धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो आपका धर्म है
उसका पालन करने की आपको स्वतंत्रता हो, तब वो सही मायने में स्वतंत्रता है। कुछ भी करने की स्वतंत्रता स्वतंत्रता नहीं हो सकती, वो फ्रीडम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सूत्र है कि सुखस्य मूलम धर्म, तो धर्म के पालन के माध्यम से ही आपको सुख मिलेगा। वही आप चाहते हैं, सभी सभी जीव वही चाहते हैं, वही सुख और वही आनंद सब चाहते हैं, और मिलेगा वो धर्म के पालन से। तो आपको अधर्म करने ही नहीं दिया जाएगा, आपको मर्यादा में रखा जाएगा, ताकि आप उस धर्म की मर्यादा में रहकर सुख की प्राप्ति करें। तो अगर जीव ये चाहता है, जिसको कहते हैं कि वो अगर स्वयं अपना नुकसान भी करना चाहता है, तो वो नहीं करने दिया जाएगा उसको। ठीक है, तो ये एक श्रेष्ठ विवेक के ऊपर निर्भर करता है, और सही में तो ये शास्त्रों से ही हमको ये प्राप्त होता है, विधि और निषेध की क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है। सामान्य रूप में जीवन में हम लोग ये देखते भी हैं कि भाई कोई अपना नुकसान स्वयं करना चाह रहा हो तो उसको नहीं करने दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आज के समय में लॉ की दृष्टि से देखें तो कोई भी आत्महत्या जो है वो एक अपराध है। तो आत्महत्या अपराध क्यों है? अगर आप आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं और नहीं कर पाए, पकड़ लिए गए, तो जो आपको सीधे जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि आप अपना नुकसान न करें, ये अभी भी एक सामान्य रूप में राज्य की दृष्टि जो है वो है। और परंपरागत दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी स्थिति में जो है वो आपके अपने जीवन का जो मूल लक्ष्य है उससे चूक न जाएं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए धर्म की मर्यादा की स्थापना की गई है, और उस धर्म की मर्यादा में सभी बंधे हुए हैं, कोई भी उससे स्वतंत्र नहीं है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो ये जो एक आर्गुमेंट दिया जाता रहा है और अभी भी दिया जाता है कि स्त्रियों को बड़ा प्रताड़ित किया जाता है, या दलितों को बड़ा प्रताड़ित किया जाता है, या इनको बड़ा प्रताड़ित किया जाता है, उनको बड़ा प्रताड़ित किया जाता है, ये सब आउट ऑफ कंटेक्स्ट जब हम देखते हैं तो वो प्रताड़ना लगती है, लेकिन जब इन कंटेक्स्ट हम देखते हैं तो वो प्रताड़ना नहीं है, वो हमारे जीवन के जो अंतिम सुख है उसकी प्राप्ति का वो साधन है। और इसलिए आजकल की डेट में जिसको स्वतंत्रता के नाम पे जिस प्रकार की स्वच्छंदता डिमांड की जा रही है, वो स्वच्छंदता जो है वो कहीं ना कहीं हमारे नाश का कारण बनती है। हमारा जो मूल स्वभाव है उससे हमको दूर ले जाती है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उससे हमको दूर ले जाती है। तो वो हमारे लिए ही कल्याणकारी नहीं है। इसलिए इस प्रकार की स्वच्छंदता तो किसी को नहीं दी जा सकती। स्वतंत्रता का विषय जरूर इसमें स्वीकार किया गया है कि आप अपने धर्म का पालन करें, क्योंकि धर्म के पालन से सुख मिलेगा। तो उस धर्म के पालन के लिए कोई अगर बाधा आ रही है तो उसको दूर करना ये राज्य की जिम्मेदारी है, ये समाज की जिम्मेदारी है। और इसीलिए परंपरागत दृष्टि से देखा जाए तो राज्य का जो धर्म माना गया, राज्य का जो कार्य माना गया है वो धर्म का रक्षण करना है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर जो लौकिक राजा हैं वो धर्म की स्थापना नहीं कर पाते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं, तो अगर अधर्म बहुत बढ़ जाता है तो स्वयं मुझे अवतार लेना पड़ता है, और मैं करूँगा क्या? भगवान भी अगर अवतार लेते हैं धरती पे तो करते क्या हैं? वो धर्म की ही स्थापना करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग में वो उत्पन्न हो अवतार लेकर के जो है वो धर्म का ही पालन करते हैं। इसलिए मूल में जो है वो धर्म है, और धर्म का जब शब्द की बात आती है तो मर्यादा आ जाती है। इसलिए मर्यादा सबके लिए है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, नारी हो, कोई भी हो, सबके लिए मर्यादा है। और सब अपनी अपनी मर्यादा में रहें तो व्यक्तिगत दृष्टि से भी उनका कल्याण होगा और सामूहिक दृष्टि से भी उनका कल्याण होगा। इसलिए हालांकि फेमिनिज्म में भी अब इसको लेकर के काउंटर आर्गुमेंट्स दिए गए। तो शुरुआत में तो ये चीज़ स्वीकार की गई कि स्वच्छंदता को ही स्वतंत्रता के रूप में स्वीकार किया जाए, लेकिन बाद में इसका काउंटर आर्गुमेंट भी फेमिनिज्म के अंदर से ही निकल के आया कि ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि जो नई जनरेशन है वो कहीं ना कहीं जो है स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच का जो अंतर है उसको नहीं समझ पा रही है या नहीं स्वीकार कर पा रही है। और इस कारण से जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के माध्यम से एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो भटक रहा है, जिसका ये मानना है कि स्वच्छंदता से सशक्तिकरण हो जाएगा। लेकिन स्वच्छंदता से सशक्तिकरण नहीं होता है। सशक्तिकरण का मतलब ये है, और शक्ति चाहिए किस लिए? एक होती है शक्ति, दो प्रकार की शक्ति का सामान्य रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, पावर टू डू समथिंग एंड पावर ओवर समथिंग। तो शक्ति एक तो कुछ करने की शक्ति, और दूसरा ये होता है कि किसी के ऊपर शक्ति का प्रयोग।
तो आज का जो सशक्तिकरण जो सामान्य रूप में, क्योंकि हम लोग पावर पॉलिटिक्स के युग में जी रहे हैं, तो आज के समय में शक्ति का मतलब ये हो गया कि किसी के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करना। यानी कि कोई व्यक्ति कोई काम ना करना चाह रहा हो, लेकिन हम उससे अगर वो काम करवा लेते हैं, तो यानी कि हमने अपनी शक्ति का प्रयोग उसके ऊपर किया। तो चाहे हम पॉलिटिक्स में देखें, चाहे किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में देखें, तो ये पावर की कंसेप्ट जो है सामान्य रूप में लागू है। लेकिन असली पावर क्या है? असली पावर है पावर टू डू समथिंग। टू डू समथिंग व्हाट? यहाँ पर सशक्तिकरण का जब प्रश्न उठता है, तो सशक्तिकरण का मतलब ये होता है कि अपने धर्म के पालन की शक्ति। और अपने धर्म के पालन की शक्ति कैसे आएगी? वो बिना मर्यादा के आ नहीं सकती। वो बिना धर्म के माध्यम से ही उस शक्ति का अर्जन होता है, और फिर उसका प्रयोग जो है धर्म के पालन के लिए ही किया जाता है। और तभी जो जीवन के, मनुष्य के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो उसको प्राप्त हो पाता है। तो फिर से वही सूत्र जो शुरू में लिया गया था, उसी को दोहराने की आवश्यकता है कि मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है, और यहाँ जब हम मनुष्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो स्त्री पुरुष उसमें समाहित हैं, क्योंकि सूत्र ये है कि ऑल क्रिएशन इज फेमिनिन टू गॉड। तो सभी, पूरी संपूर्ण प्रकृति जो है वो मनुष्य की श्रेणी के अंतर्गत आती है। उसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, और सबके जीवन का लक्ष्य सुख और आनंद ही है। अब ये शास्त्रीय दृष्टि से जब हम देखते हैं तो उसमें धर्म के स्वरूप का निरूपण किया गया है, यानी कि विधि और निषेध का निरूपण किया गया है। यानी कि जो चीज़ें हमारे लक्ष्य में सहायक हैं वो करने योग्य हैं, और जो हमारे लक्ष्य में बाधक हैं वो नहीं करने योग्य हैं। तो जितनी भी शास्त्रीय मर्यादा है, और वो शास्त्रीय मर्यादा सबके लिए है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, कोई भी उस मर्यादा से मुक्त नहीं है, क्योंकि उस मर्यादा में रहकर ही जीव अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है, इसलिए कोई भी उससे मुक्त नहीं है। इसीलिए स्वतंत्रता के नाम पे जो स्वच्छंदता की डिमांड की जा रही है, या स्वतंत्रता के नाम पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो स्वच्छंदता को जीने का प्रयास किया जा रहा है, वो व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से दोनों तरीके से घातक है। और इसलिए अगर कहीं पे भी इस प्रकार का प्रयास हो रहा है, चाहे वो वैचारिक दृष्टि से या व्यवहारिक दृष्टि से, तो हमको व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, ख़ास तौर से शिक्षक के रूप में और एक एकेडमिशियन के रूप में हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको रोकने का प्रयास करें, और जो एक सम्यक दृष्टि है उस सम्यक दृष्टि को बच्चों के सामने भी रखने का प्रयास करें, अपने जीवन में भी उसको कहीं ना कहीं धारण करने का प्रयास करें। तभी कहीं ना कहीं हम सब अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए स्त्री हो या पुरुष हो, किसी का लक्ष्य अलग अलग नहीं है, स्त्री और पुरुष का लक्ष्य अलग अलग नहीं है। सब आनंद की ही प्राप्ति करना चाहते हैं, और उस आनंद की प्राप्ति के लिए जो परमात्म तत्व है, जो आनंद स्वरूप है आपका, जब तक अपने आप स्वरूप का ज्ञान नहीं प्राप्त करते, या जिसको कहा गया है आत्मज्ञान नहीं प्राप्त करते, या जिसको ग्रीक फिलॉसफी में कहा गया है टू नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना, जब तक वो नहीं होता तब तक वाकई में जो उसको कहा जाता है उसकी प्राप्ति नहीं होती। तो वो सबके लिए समान है, और सभी को, इसीलिए स्त्री हो पुरुष हो, उनका व्यवहार जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं स्त्री और पुरुष, ताकि दोनों जो हैं मिलकर अपने जीवन का जो लक्ष्य है प्राप्त कर सकें। तो किसी के लिए अलग अलग नहीं है। इस पे और भी उदाहरणों के माध्यम से भी विस्तार किया जा सकता है, लेकिन एक समय सीमा निर्धारित जो की गई थी, उस समय सीमा में मैंने अपनी बात रखने का प्रयास किया।